स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम साइक्लोइडल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रतिबंधित गति पहले सर्कल में पढ़ी थी। इस लेसन में हम जो है चक्रज में गति का अध्ययन करेंगे। चक्रज वास्तव में क्या होता है? जब एक वृत्त किसी सरल रेखा पर घूमता है तो उस पर स्थित किसी बिंदु का जो बिंदुपत होगा वो चक्रज कहलाता है। जब एक सर्किल किसी सरल रेखा पर घूमेगा तो उस पर स्थित कोई भी बिंदु है वो चक्रज बनाता है। जैसे हमारे पास ये सर्किल है और ये जो सर्किल है इसमें हम शीर्ष ओ लें तथा ए डैश और ए जो है हमारे ये ए और ए डैश आप उभयगर कहलाएंगे। अब इसमें बनेगा कैसे? जैसे अब ये अगर ये आपका सर्किल है, ये इस रेखा ए ए डैश पर अगर चलता है तो ओ बिंदु जो है आपका इस तरह से गति करता जाएगा, ये इस तरह से यहाँ और यहाँ ए पर आ जाएगा वो बिंदु सर्किल चलने पर। सर्किल इसके साइक्लोइडल जो चक्रज के प्राचल समीकरण है वो ये होते हैं: एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई बराबर ए वन माइनस कॉस थीटा। नए समीकरण इसका हम बनाएंगे तो एस बराबर फोर ए साइन साई होगा। वक्रता त्रिज्या आपकी एस का हम साई के सापेक्ष अंश का अवकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा फोर एस कॉस साई जो आपका कहलाता है वक्रता त्रिज्या। किसी भी बिंदु पर एस स्क्वायर जो एस का मान है इसका हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो बराबर होता है ए टे बाई के बराबर। हम ये रिलेशन ज्ञात करते हैं तो उसमें आपकी जो नए समीकरण उसमें ज्ञात होती है। अब हम इसका जो आपको 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, एक कण की गति जो एक ऐसे चक्र पर फिसलता है जिसकी अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर है और शीर्ष जो है निम्नतम है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे ये है, शीर्ष मतलब नीचे की तरफ है और ऊर्ध्वाधर है, तो इसमें अगर हम कण का भार लें, देखो इस तरह से मान लेते हैं कि टी समय पर कण की स्थिति पी पर है। यहाँ स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है तो कण का भार जो है इस पी पर एम जी नीचे की तरफ होगा। पी पर जो है आर रिएक्शन होगी अभिलंब के अनुदिश। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है आपका एम डी टू एस डी टी टू वो आपका आएगा माइनस एम जी साइन साई, क्योंकि आपका स्पर्श रेखा की दिशा में बल इस तरफ होगा और एम जी साइन साई निगेटिव दिशा में होगा तो लेफ्ट या नीचे की तरफ। अभिलंब के अनुदिश जो है एम बी स्क्वायर बटे रो, तो आर आपकी उसी तरफ है अभिलंब की तरफ, जबकि एम जी कॉस साई जो है आपका इस तरफ होगा तो वो निगेटिव आ जाएगा। अब आपका डी टू एस डी टी टू बराबर है आपका माइनस जी। अब साइन एम से एम कट जाएगा, साइन साई का मान रखेंगे हम एस बराबर फोर ए साइन साई से, जो इसका नए समीकरण है। तो हम साइन साई की जगह रख देंगे एस बटा फोर ए। अब ये जो समीकरण है आपका ये एस एच एम का इक्वेशन है, इससे दोलन काल आएगा आपका टू पाई अंडर रूट म्यू, म्यू का मान है आपका जी बटा फोर ए, उसका अंडर रूट तो चार पाई अंडर रूट ए बटा ये आ जाएगा दो। जैसे आपका दो है जो है चार में से दो निकलेगा तो अगर ऊपर आ जाएगा तो वो चार पाई अंडर रूट ए बटा जी हो जाएगा। दोलन काल जो है समय पर निर्भर, आयाम जो है उस पर निर्भर नहीं करता है, आयाम पर निर्भर नहीं करेगा। अगर हम डी टू एस डी टी टू को बी डी टी एस लिखें तो आपका आएगा माइनस जी बटा फोर ए एस, ये बराबर माइनस जी बटा फोर ए। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा वी डी वी बराबर माइनस जी बटा फोर ए एस डी एस। इसका समाकलन हम करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर माइनस जी बटा फोर ए एस स्क्वायर प्लस सी। समाकलन कर दिया इसका हमने, जो वी स्क्वायर बटे दो और एस स्क्वायर बटे दो दो आया वो हमने काट दिया। अब कण जो है वेक्टर ए से फिसलता है तो एस बराबर वहां पर कितना होगा फोर ए होगा, ए से यहाँ से फिसलेगा तो चाप की जो लंबाई होगी आपकी वो होगी कितनी, फोर ए, क्योंकि इसकी कुल लंबाई जो एट ए होती है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी फोर ए होगी, कारण कि आपका यहाँ पर एंगल कितना बनेगा साई का, वैसे भी निकल सकता है आप एस बराबर फोर ए साइन साई से, तो साई का मान रखेंगे 90 यहाँ ए पर, तो आपका चाप का मान आ जाएगा एस बराबर फोर ए, क्योंकि साइन 90 का मान एक है। प्रारंभ में आपको यू बराबर जीरो है तो हम ये रखते हैं जीरो बराबर माइनस जी बटा फोर ए, सोलह यूज करिए हमने रखा फोर ए का मान, तो सी बराबर आपको फोर ए जी आ गया, फोर ए जी हमने यहाँ रखा तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपको जी बटा फोर ए कॉमन लिया, सोलह स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर।
अब वी स्क्वायर आपका ये आ गया 4 AG। अगर हम एस बराबर 4 A sin साई रखते हैं तो 4 AG cos स्क्वायर साई वी स्क्वायर का मान ही हो गया आपका। ठीक है, ये बेग, इससे बेग पता चल जाएगा आपका। और जो आपका समीकरण, ये किसी भी मतलब चाप एस और साई के पदों में हमारे पास बेग के सूत्र ही हो गए। अगर हम इसमें जाओ बी स्क्वायर बराबर जी बटा 4 ए, ये एस होले इसका माइनस एस स्क्वायर। अब हमें बी की जगह डी एस बटे डी टी लिखें तो हम निगेटिव चिन्ह लेंगे, क्योंकि ऊपर एक ही तरफ से कण गति कर रहा है तो आपका एस घटने की दिशा में, इसलिए हम निगेटिव चिन्ह ले लिया हमने। उसके बाद आप अगर समाकलन करते हैं तो डी टी बराबर आपका आएगा माइनस अंडर रूट 4 ए बटे जी, 1/√16² माइनस एस स्क्वायर। 16² माइनस एस स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो निगेटिव चिन्ह के कारण से आपको कॉस इनवर्स आ जाएगा। टी बराबर 2 ए बटा जी कॉस इनवर्स एस अपॉन 4 ए। अब प्रारंभ में जब आपका एस बराबर 4 ए है तब टी बराबर 0 है, मतलब शुरुआत में टी बराबर 0 पर आपका एस बराबर 4 ए है, तो टी बराबर आपका आएगा 2 अंडर रूट ए अपॉन जी कॉस इनवर्स एस अपॉन 4 ए। चक्र के समीकरण में आपको क्या है, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई बराबर 4 ए कॉस साई। आपने ये अगर आप मैथ्स का अवकलन करते हैं तो रो वो आती है जो आपकी डी एस अपॉन डी साई आती है 4 ए कॉस साई। तो हम अगर एस का अवकलन कर देते हैं साई के सापेक्ष तो वो आपका 4 ए साइन साई कॉस साई हो जाएगा। एम बी स्क्वायर बटे रो का मान 4 ए कॉस साई बराबर आर माइनस एम जी कॉस साई। तो रिएक्शन आप एम जी कॉस साई के इधर ले आएंगे तो रिएक्शन आपकी आ जाएगी एम बी स्क्वायर मान रखा हमने 4 AG कॉस स्क्वायर साई बटे 2 ए कॉस साई से कॉस साई कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 mg कॉस साई, और एक mg ये आ जाएगा आपका ये r बराबर आपको बनेगा 2 mg कॉस साई। हमने जो है ये यहाँ 2a नहीं है, यहाँ 4a है। 4a है तो 4a से 4a कट जाएगा, ये 4a है यहाँ पर, 2a नहीं है, 4a से 4a कट जाएगा। आपका यहाँ एक mg कॉस साई बनेगा और एक mg कॉस साई, ये तो आपको 2 बन जाएगा 2 mg कॉस साई। अब एक आपका एग्जाम्पल है कि कण किसी चिकनी चक्र की चाप पर जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, शीर्ष न्यूनतम है, नीचे की ओर कस्प से उभयग्र में बी वेग से प्रक्षेपित किया था। यदि जन्म प्रतिध्वजा ए हो तो सिद्ध कीजिए कण पर का शीर्ष पर पहुंचने का समय ये है। और गति समीकरण हमारा ये हमने पढ़ा है, वी स्क्वायर बराबर माइनस जी बटा 4 ए एस स्क्वायर प्लस सी। प्रारंभ में एस बराबर 4 ए, वी हमारा वेग जो है वो कैपिटल वी है, तो ये रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस जी बटा एस का हमने रखा मान 4 ए, तो आपको माइनस 4 AG आ गया। सी का मान आएगा वो कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 4 AG। अब इस मान को रखेंगे बी स्क्वायर प्लस 4 AG माइनस जी बटा 4 ए एस स्क्वायर ही आ जाएगा। तो आपको वी स्क्वायर बन गया डी एस बटे डी टी बराबर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, निगेटिव चिन्ह लेने पर अंडर रूट 4 AG वी स्क्वायर प्लस 4 AG माइनस एस स्क्वायर। इसको हम डी एस के बटे में ले जाएंगे तो आपका डी टी बराबर माइनस अंडर रूट 4 ए अपन जी डॉट एक बटे आ जाएगा 4 AG वी स्क्वायर प्लस 4 AG माइनस एस स्क्वायर। यदि शीर्ष तक पहुंचने में लगा समय टी हो तो समाकलन कर लेंगे हम जीरो का 0 से टी तक, डी टी बराबर माइनस अंडर रूट 4 अपन जी डी एस अपॉन ये 4 ए अपन जी ये बी स्क्वायर प्लस 4 AG माइनस एस स्क्वायर। अब इसका ये समाकलन साइन इनवर्स बनेगा, जीरो से नेगेटिव चिन्ह को हटा लें, साइन इनवर्स लेंगे तो जीरो से 4 ए आपका ऐसे माइनस चिन्ह हट जाएगा अगर हम लिमिट को चेंज कर देते हैं। तो टी बराबर 2 बाहर आ गया अंडर रूट ए अपन जी साइन इनवर्स एस अपॉन ये आपका ए का जो मान है वो अंडर रूट में आएगा 4 AG बी स्क्वायर प्लस 4 AG। अब आपका पहले 4a रखते हैं इसकी जगह, अगर हम s का मान यहाँ 4 AG रखते हैं यहाँ, तो आपका यहाँ अंडर साइन इनवर्स अंडर रूट 4 AG, क्योंकि हमारा जी हमने ऊपर ले लिए हैं 200, तो आपका आ जाएगा ये। अगर हम मान रखते हैं देखो हमारा जो है एस स्क्वायर का मान हम 4 ए रखेंगे यहाँ, तो आपका आ जाएगा ये नीचे, ऊपर बनेगा आपका 4 AG अंडर रूट और ये बनेगा नीचे बी स्क्वायर अपॉन 4 AG।
अगर हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलेंगे तो लंबटी जो करने हैं इससे आधार निकाल लेंगे, फोर जी बी वी जो आधार आ जाएगा आपका, तो टेन इनवर्स आपका बन जाएगा अंडर रूट फोर ए जी अपॉन वी। ये एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये भारी कण जो है किसी चक्रज में कि चक्र जो इसमें अक्ष जो ऊर्ध्वाधर और शीर्ष न्यूनतम है कि वह से ब्रह्मास्त्र से गिरता है, सिद्ध कीजिए कण के त्वरण का परिमाण उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर जी के तुल्य होता है। गति समीकरण हमारा ये है, वी स्क्वायर बराबर जी माइनस जी अपॉन फोर ए एस स्क्वायर प्लस सी। अब वी स्क्वायर बराबर आपका फोर ए जी कॉस इसका सही होता है, ये हमने ज्ञात किया था। वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर फोर ए जी कॉस इसका सही बटे फोर ए कॉस साई, आपका आ जाएगा जी कॉस साई। तो वी स्क्वायर बटे रो आपका होगा जी कॉस साई। कण का परिणाम जो परिणामी त्वरण है वो आपका होगा डी टू एस डी टी टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे रो का स्क्वायर। तो आपका डी टू एस डी टी टू निकालोगे तो माइनस जी साइन साई ये आ जाएगा, और ये जी कॉस साई आ जाएगा अपना। तो आपका ये जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा जी। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये एक कण जो गुरुत्वाकर्षण अधीन किसी चिकने वक्र में चलता है और उसके वेग उसके सर्वोच्च बिंदु से चापी दूर के समानुपाती होते हैं, सदीजे वक्र एक चक्र है। अब आपका जो है एम डी टू एस डी टी टू बराबर एम जी साइन साई है। कण सर्वोच्च बिंदु से एस चापी दूरी चलता है, मतलब हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिया है तो गति जो है नीचे की तरफ है, तो एम डी टू एस डी टी टू एम जी साइन साई आपको पॉजिटिव आएगा, तो बी डी वी डी एस बराबर जी साइन साई आएगा। टी समय पर कण का वेग अगर v है तो प्रश्न में दे रखा है कि जो वेग है वो आपका एस के समानुपाती है, तो हमें v बराबर लेमडा एस ले लेते हैं। डीवीडीएस आपका लेमडा जाएगा, तो बी डीवीडीएस हमें हम मान रखेंगे, तो v जो है आपका लेमडा एस है, डीवीडीएस आपका लेमडा है, तो जी साइन साई बराबर आपका लेमडा स्क्वायर एस आ गया, तो एस बराबर आपका आ गया जी बटे लेमडा स्क्वायर साइन साई। और अगर साइन साई आया है एस का एस बराबर जी बटे लेमडा स्क्वायर साइन साई, तो ये जो है आपका चक्रज का नए समीकरण बन रहा है। तो इस तरह से आपका जो वक्र है वो क्या है, एक चक्रज होगा। इस तरह से आप चक्रज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं।